लेक्चर कौन सा होगा संतोष? लेक्चर नंबर सर 29। लेक्चर 29 पुश डाउन ऑटोमाटा definition and example. ठीक है। सो लास्ट क्लास में इनफॉर्मली हम लोग थोड़ा सा पुश डाउन ऑटोमाटा देखे थे। सो आज हम लोग फॉर्मली देखेंगे। हम लोग ये ट्रेड पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा, उसमें भी हम लोग पहले इनफॉर्मली सारे डिफिनीशंस देखे थे एंड फिर उसके बाद फॉर्मल डिफिनीशन देखे थे। सो फॉर्मल डिफिनीशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि फॉर्मल डिफिनीशन मतलब मैथमेटिकल डिफिनीशन। जब भी कुछ प्रॉब्लम आए, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, ज़रूर से फॉर्मल डिफिनीशन को याद कीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी मतलब ये ऑटोमाटा कंस्ट्रक्शंस और उससे रिलेटेड कंफ्यूजन आए। सो फॉर्मल डिफिनीशन जो है वो एकदम कंप्लीट डिफाइंड है वो। सो उससे बाहर या उससे ये कुछ भी नहीं है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। वो डिफिनीशन है, वो कंप्लीट है। अगर इनफॉर्मल डिफिनीशन में देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब बाउंड्री डिफाइन करके या फिर एग्जैक्टली नहीं स्टेट की हुई होती हैं। इसीलिए और जनरल लैंग्वेज में अगर आप डिफिनीशन देते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज ही एम्बिग्यूअस है, सो एम्बिग्यूटी होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली ये करते हैं ताकि एम्बिग्यूटी ना रहे और चीज़ें अच्छे से समझ में आए और कंप्लीट हो, मिस्टेक ना हो। सो ए पुश डाउन ऑटोमाटा, in short PDA, is 6-tuple Q sigma gamma delta Q0 F, where Q is equal to finite set of state delta input alphabet ये एक साथ है, इनपुट अल्फाबेट गामा स्टैक सिंबल डेल्टा। हाँ, सो स्टैक सिंबल ये नया है। इसका यूज़ क्यों है? जैसे हम लोग लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिव्यू बता दे रहे हैं। ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन जो है फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी काउंट करना है। सो अगर हम स्टैक हमारे पास है, सो हमको अगर हमको स्टैक एक्स्ट्रा मेमोरी दिया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जब जब ए आता है उसके लिए कोई कॉरिस्पॉन्डिंग सिंबल हम स्टैक में पुश करते हैं। अब हमको जितना ए था उतना बी काउंट करना है, तो जैसे ही ए के बाद बी आता है, हर एक बी के लिए हम पॉप करते जाएंगे एक एक। तो अगर लास्ट में स्टैक एम्प्टी रहेगा तो इसका मतलब जितना ए आया उतना ही बी आया।
सो इंट्यूटिवली आप समझ रहे होंगे स्टैक की ज़रूरत यहाँ पे क्यों है, काउंटिंग के लिए। ठीक है, डेल्टा डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन क्यू क्रॉस सिग्मा एप्सिलॉन क्रॉस गामा एप्सिलॉन टू, इसको हम कभी कभी गलती से डेल्टा बोल देते हैं, ये एक्चुअली गामा है, 2 to the power q क्रॉस गामा एप्सिलॉन। ठीक है, इस ट्रांजिशन फंक्शन। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि किसी भी स्टेट क्यू में हम कोई सिंबल सिग्मा रीड करेंगे, एप्सिलॉन का सिग्निफिकेंस भी हम लास्ट क्लास में बताए थे। सो कि किसी भी स्टेट क्यू में हम कोई सिंबल रीड करेंगे और स्टैक सिंबल, स्टैक जो है उसके टॉप मोस्ट एलिमेंट को रीड करेंगे, देन हम क्या करेंगे, सिंस नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ये पूजनॉन ऑटोमेटा नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में स्टैक सिंबल को चेंज करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सो ये क्या है, क्यू क्रॉस सिग्मा जो है सिंस नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, सो क्यू क्रॉस सिग्मा कितना भी हो सकता है। ठीक है, टोटल सेट जो है क्यू क्रॉस सिग्मा का जितना भी बनेगा उसमें से कितने भी हो सकते हैं नॉन डिटर्मिनेंट की वजह से, इसलिए ये 2 to the power आया। सर सिग्मा एप्सिलॉन क्या डिनोट कर रहा है? सिग्मा एप्सिलॉन, लास्ट क्लास वाला आपको लेक्चर याद है थोड़ा? सर सिग्मा नहीं सर, गामा गामा एप्सिलॉन जो यहाँ लिखे हैं 2 to the power q क्रॉस गामा एप्सिलॉन। हाँ, सो गामा जो है, गामा टेप सिंबल ऐसे, ये स्टैक सिंबल है ना, स्टैक सिंबल हम अलग रखे हैं। यस तो सर। गामा गामा में आप स्टैक सिंबल के अलावा एप्सिलॉन ऐड कर दीजिए। आप एप्सिलॉन को लेके कंफ्यूज है या पूरा गामा को लेके कंफ्यूज है? नहीं सर, मतलब अगर एक साथ गामा एप्सिलॉन दोनों लिख रहे हैं उसके उसके लिए मतलब हाँ कंफ्यूजन है सर। हाँ, सो जैसे सिग्मा जो हम लोग हाँ समझ गया मैं, शायद वो पास्ट के क्लासेस में हम लिखे थे इसलिए हम अंडरस्टूड समझ रहे थे। सिग्मा एप्सिलॉन हम लोग ऐसे लिखते थे, इतना यूनियन सिग्मा। ठीक है, सो ये गामा जो है, गामा एप्सिलॉन कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन यूनियन गामा। ठीक है, तो ये समझ में आया, सॉरी गामा। तो जो जो गामा जो स्टैक सिंबल है उसमें एप्सिलॉन हम इंक्लूड किए। तो लास्ट क्लास में हम बताए थे ना कि मतलब स्टैक स्टैक सिंबल में भी एप्सिलॉन कब यूज कर रहे हैं, मतलब अगर पुश करना है, सो पुश करना है तो आप स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल जो है उसको आप कुछ रिप्लेस नहीं कर रहे हो या हटा नहीं रहे हो, इसका मतलब जो टॉप पे, अगर आप बोल रहे हो कि जो ट्रांजिशन हम लास्ट क्लास में दिखाए थे कि ये जो है स्टैक सिंबल रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, वहां पे हम लिखे थे रिप्लेस हो रहा है, सो आइदर वो रिमूव होगा या मतलब आइदर वहां पे पुश होगा या पॉप होगा। सो पुश होने के लिए हम क्या बोल रहे थे कि सिग्मा की जगह पे कोई सिंबल हो रहा है। ठीक है, और पॉप होने पे क्या बोल रहे थे कि स्टैक में जो टॉप मोस्ट सिंबल है वो एप्सिलॉन से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में ये बोले थे ना संतोष, या भूल गए हैं फिर से लास्ट ये क्लास सर, में हमको? सर बोले थे लास्ट क्लास में दोनों बात जो हम पूछे भी थे सर। हाँ ठीक है, तो ये सिग्मा एप्सिलॉन का ये एप्सिलॉन का सिग्निफिकेंस यही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखते हैं। ऐसे कंफ्यूजन होगा तो 27A 27B और ये 28 लेक्चर एक साथ देखिएगा। ये 29 लेक्चर है ना, तो वहाँ 27A भी क्यों लिखे थे? एनीवे, अभी क्या हो गया, कहाँ तक लिखे, डेल्टा लिख दिया। ठीक है, Q0 जो है स्टार्ट स्टेट। अच्छा, असाइनमेंट का क्या है, आप लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया है श्वेता?
सेट ऑफ। यस सर। असाइनमेंट कहाँ तक किया आपने? सर 30 के बाद ज्यादा सॉल्व नहीं किए। 30 के बाद, हाँ, ज़्यादा मतलब कहाँ तक किया? या फिर छुट्टी में नहीं किए? नहीं किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिएगा। किए थे या ऐसे छोड़ दिए थे छुट्टी में? सर 1-2 देखे थे। अच्छा ठीक है, तो अभी से थोड़ा सा सीरियस होके कीजिए ना। यस। एक्चुअली देखा जाए तो जो एकेडमिक क्लासेस चलती है ना, वही बहुत भारी होता है। तो मतलब सिर्फ हमारा 2 घंटे 1 घंटे का लेक्चर डिलीवरी नहीं है, सप्ताह में 3 से 4 घंटे का लेक्चर डिलीवरी नहीं है सिर्फ। उसमें आपको असाइनमेंट्स भी सॉल्व करने हैं, और ये इस तरह का जो कोर्स होता है ना, एल्गोरिदम हो गया या फिर ऑटोमाटा थ्योरी हो गया, ये सब मैथमेटिकल इन नेचर है, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो जस्ट लाइक आप सर लोग 30 जैसे के बाद सर 30 के बाद बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन सब है। तो वो अजीब क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो अजीब क्वेश्चन जब वो ठीक है, स्टार्टिंग में पेन होगा, इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि वो क्वेश्चन हमसे डिस्कस भी कीजिए ना। तो हमको मैसेज कीजिए, वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट लेंगे घर पे, और हम अपने थॉट आपसे शेयर करेंगे कि मैंने इसको ऐसे ऐसे सोचा है, सॉल्व होगा नहीं होगा अलग चीज़ है। ठीक है, तो फिर वो थॉट प्रोसेस उस तरह के क्वेश्चन के लिए आपका डेवलप होगा सॉल्व करने का। सर ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मल डिफिनीशन क्या है इसका, पीडीए का। सर अब हाँ, बोलिए। सर हम एक जगह पढ़े थे कि मतलब पुरुषों ऑटोमेटा है 7 टपल्स। हाँ, और क्या सातवां टपल में क्या ऐड किए थे? मतलब एक Z0 था इनिशियल सिंबल हाँ, सो पीडीए उसको, में, हाँ पीडीएस उसको हम मतलब स्टैक में। लोग उसको इसमें ही रख रहे हैं, जो हमारा सिग्मा ये है ना, क्या है, गामा है ना, सो यस सर। गामा में ही रख रहे हैं। स्पेशल नहीं नहीं, अगेन 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 वो हम ट्यूरिंग मशीन से मिक्स कर रहे हैं। क्या बोले आपने, फिर से बोलिए। सर इनिशियल सिंबल इन पुश डाउन स्टैक जो होता है ना, हाँ, सो एक हमारा, Z0 सिंबल भी था। ठीक है, तो हमारा स्टैक का इनिशियल सिंबल एम्प्टी स्टैक है। ठीक है, हम कोई भी इनिशियल सिंबल नहीं है हमारे स्टैक में। हम इनिशियल स्नैपशॉट सिचुएशंस जो बोलना है उसमें यस सर। स्टैक जो है अगर वो एम्प्टी होगा। अगर Z0 लेंगे तो फिर वहां पे लिखना पड़ेगा जो स्टैक सिंबल है वो नॉन एम्प्टी है। हाँ, सो हम एम्प्टी स्टैक ले रहे हैं। ठीक है, हमारा कंडीशन एम्प्टी स्टैक है। चलिए, अब हम ट्रांजिशन फंक्शन पढ़ते हैं, जो कि जितना डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा उसका सिमेंटिक्स या फिर कैसे एग्जीक्यूट होता है वो चाहिए। सो ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ पीडीए। सो ट्रांजिशन फंक्शन ऊपर में जो डेल्टा है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें इनपुट पहला स्टेट पी, ठीक है, दूसरा एआई इनपुट सिंबल, तीसरा स्टैक सिंबल, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स, गामा एप्सिलॉन सिंबल एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, आउटपुट डेल्टा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेल्टा जो ऊपर है वो क्या है, आउटपुट क्या है, पेयर ऑफ द फॉर्म, पेयर्स ऑफ द फॉर्म क्यू ये वाई। ठीक है, सो ये क्यू जो है
ये किसका एलिमेंट है, Q का, और ये गामा एप्सिलॉन का। ठीक है, सो ये आपका डेल्टा है जो ऊपर में डिफाइन किए थे, ऐसा है। ठीक है, और ये जो डेल्टा है इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया। तो ये 2 to the power समथिंग जो आ रहा है यहाँ पे, दैट्स वाई पेयर्स है, पेयर नहीं है, पेयर्स है। तो एक से ज़्यादा ऐसे पेयर्स हो सकते हैं किसी भी स्टेट क्यू में, पी में। हम एक AI रीड करके जब स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट में x हो तो हम किसी भी स्टेट क्यू में जाएंगे और टॉप मोस्ट एलिमेंट x को चेंज करेंगे y में। ठीक है, और ठीक है, तो ये नॉन डिटर्मिनिंग पेयर्स वाला हम लिख ही देते हैं, ड्यू टू नॉन डिटर्मिनिज्म of PDA, there can be multiple transition on the same table। ठीक है, सेम ट्रिपल P AI एंड X। ठीक है, और ट्रांजिशन डिनोट कैसे करते हैं, ट्रांजिशन मतलब डायग्राम हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। डिनोटेड एज, डायग्राम हम लोग पहले भी देखे हैं फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का। सो P जो है स्टेट डायग्राम बोलिए या जो बोलिए, इसमें हम AI, वहाँ पे केवल AI होता था। सो P से स्टेट Q में जा रहे हैं जब हम AI सिंबल को रीड कर रहे हैं एंड टॉप मोस्ट सिंबल ऑफ स्टेट को Y में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पुश पॉप दोनों इसी से हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि इस तरह से डिफाइन करने में भी पुश पॉप दोनों हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसका कंप्यूटेशन देखते हैं। सो कंप्यूटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बिना सिमेंटिक्स के सिंटैक्स का कोई मीनिंग नहीं है। बिना मीनिंग के कुछ भी सेंटेंस का कोई मतलब नहीं। सो कंप्यूटेशन, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? एक सेकेंड। सो कंप्यूटेशन, PDA Q सिग्मा गामा डेल्टा Q0F is said to accept a string W in sigma star if there exists
पहला सीक्वेंस ऑफ सिंबल symbols A1 A2 A3 am in सिग्मा एप्सिलॉन। ठीक है, दैट मीन्स ये सब बिट्स है एप्सिलॉन। ठीक है, दूसरा मतलब W को हम पार्टीशन कर रहे हैं ऐसे अलग उसके सारे अल्फ़ाबेट्स में, और कहीं कहीं बीच में हम एप्सिलॉन यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टैक में जो हम डिसीजन लेते हैं उसके हिसाब से। स्टेट्स R0 R1 ... Rm in Q। थर्ड strings S0 S1 S2 ... Sm in गामा स्टार। सो ये स्ट्रिंग हम ले रहे हैं क्यों? ये सारे स्ट्रिंग जो है ये आपके स्टैक जो है उस स्टैक का जैसे बॉटम से लेके ऊपर तक जो भी स्ट्रिंग बनता है और वो होगा। ठीक है, सो मतलब स्टैक में एक एक सिंबल हम पुश कर रहे हैं ना, सो वो सिंबल को हम कंबाइन करेंगे तो वो एक स्ट्रिंग होगा। सो S0 S1 S2 ये सब स्ट्रिंग है। तो ग्रुप ऑफ सिंबल्स के लिए एक ही मतलब स्ट्रिंग में होगा सर? हाँ स्टैक में एक बार अगर हम सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स को रीड करते हैं हाँ हाँ तो सर एक ही स्ट्रिंग में होगा। हाँ, सारा देखिए पॉसिबल दिखाए हैं। समझ गया। हाँ सारा देखिए इसको ऐसे में मान लिया A⁴ B⁴ है, तो इसमें हम A का पावर 3 B का पावर 3 ले रहे हैं। सो स्टैक में किसी पोजीशन में A पुश किए थे, चलिए A के जगह पे हम कैपिटल A पुश कर रहे हैं, एंड सेकेंड जब A आया तो पुश किया, तो ये A दोनों मिलके ना स्ट्रिंग बना रहा है। सो S0 S1 वो सिंबल नहीं है, हम टॉप बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पूरे स्टैक के को लेके जो स्ट्रिंग है ना उसकी बात कर रहे हैं। सो दिस इज सर A। हम वो क्वेश्चन नहीं पूछे सर, हम पूछे ना कि जैसे अगर आप सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स रीड करते हैं थ्रू हाँ पासिंग हाँ थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेट्स, हम्म, तो एज ए रिजल्ट में हमको एक सिंबल मतलब एक स्ट्रिंग में मिलता है। तो आप फिर ग्रुप ऑफ S0 S1 S2 ऐसे मतलब क्यों लिखे? इसके पीछे क्या रीजन? वही बता रहे थे ना। देखिए W को हम पार्टीशन कर दिया ऐसा A1 A2 A3 ... am। ठीक है, सो बीच बीच में कहीं कुछ एप्सिलॉन हो सकता है, ये स्टेट्स है R0 R1 R2। सो किसी भी स्टेट में हम कोई सिंबल को रीड कर रहे हैं, R0 में हम A1 रीड कर रहे हैं, तो हम कुछ स्टैक में राइट भी तो कर रहे हैं ना एट द सेम टाइम। सो स्टैक में जो स्ट्रिंग करेंटली है उसका वैल्यू है S0। ठीक ओके है, सर, समझ गया। मतलब वैल्यू मतलब पुट करते करते डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग बनते जाएगा, हाँ उसको हाँ कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग बनता जाएगा, वही चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़े। सो ये तीन यस। मतलब हाँ चलिए। सो हम बोल रहे हैं कि ए PDA Q is said to accept a string W if there exist these three things such that पहला W is equal to A1 A2 ... am। दूसरा R0 इज इक्वल टू Q0, ये R0 जो स्टेट है ये स्टार्ट स्टेट होना चाहिए, एंड ये जो है स्ट्रिंग है स्टैक का जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, जो आपने श्वेता पढ़ा था वहाँ पे वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग आ जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी स्टैक हम ले रहे हैं। सो S0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये इनिशियल कंडीशन हो गया।
ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन ऑफ द स्टैक हो गया। अब हम ट्रांजिशन इसमें कैसे लिखते हैं देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। S0 S1 जो भी, अगर डाउट हो तो, अदरवाइज तो क्लियर है ये हमको लगता है। फॉर ऑल आई ए आर आई वाई इज एन एलिमेंट ऑफ डेल्टा आर आई माइनस वन, डिफरेंटली आर आई माइनस वन से आर आई जाएंगे। सो ए आई एंड एक्स, आर आई माइनस वन में ए आई रीड कर रहे हैं, क्यों? ऊपर में देखिए आर जीरो में ए वन रीड कर रहे हैं, आर जीरो में ए वन, आर वन में ए टू, आर थ्री में आर टू में ए थ्री, ऐसे रीड कर रहे हैं। सो सिमिलरली ए आई रीड करने समय हम आर आई माइनस वन स्टेट में होंगे, और स्टैक सिंबल सपोज एक्स है यहाँ, और ये वाला स्टैक सिंबल वाई है, देन एस आई माइनस वन क्या होगा, एक्स, टॉप सिंबल एक्स है, एंड टी सम स्ट्रिंग, मतलब ये जो है ना इसको स्प्लिट कर दिया, ये लास्ट वाला एक्स है, एंड देन ये पूरा नीचे तक टी है, ठीक है, एक्स टी, एंड पूरा नीचे तक मतलब बॉटम तक, यहाँ पे बॉटम यही है, ठीक है, एंड एस आई इज इक्वल टू वाई टी। और सम टी इन गामा स्टार, ठीक है, एंड एक्स कॉमा वाई इज एन एलिमेंट ऑफ गामा एप्सिलॉन। ये ट्रांजिशन कंडीशन है। लास्ट वाला फाइनल स्टेट का है। सो आर एन जो है हमारा लास्ट स्टेट है, सो आर एन मस्ट बी अ फाइनल स्टेट टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। सो आर एन इन एफ। सो अब ऊपर से पूरा एक बार आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा ये, ठीक है, ये फॉर्मल डिफिनीशन हो गया, ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन को एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, फिर कंप्यूटेशन में कोई भी स्ट्रिंग कैसे पीडीए एक्सेप्ट करता है, ये कंप्लीट डिफिनीशन हो गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। सर हाँ, इसका थर्ड वाला पॉइंट नहीं समझ में आया सर पूरा। थर्ड वाला पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो देखिए किसी भी स्टेट में हम देखिए किसी भी स्टेट में कोई सिंबल रीड करते हैं और स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल कुछ है, ठीक है। सो टॉप मोस्ट सिंबल को हम एक्स को वाई से रिप्लेस कर रहे हैं। ये ठीक सर है? ये लाइन तो समझ में आया, नीचे वाला इसके बाद। हाँ, सो अब जो है स्टैक में टॉप में एक्स है, ठीक है, तो उसके नीचे क्या रहा होगा, कोई ना कोई एक स्ट्रिंग रहा होगा ना, जैसे ये यस सर। यहाँ पे एक्स है, सो ये एक्स हो गया और इधर का स्ट्रिंग हो गया टी, ठीक है। सो अगर आप x को y से रिप्लेस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, xt जो है yt हो जाएगा। सो si माइनस वन जो है वो xt है, देन si जो है yt होगा, यस सर। ठीक है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में फेमस लैंग्वेज 0 to the power n 1 to the power n such that n is greater than equal to 0। सो हम इसका डायग्राम बनाएंगे पहले, और इसमें फिर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा के दिखाएंगे, एक स्ट्रिंग को रिजेक्ट करा के दिखाएंगे, ठीक है। सो डायग्राम अच्छे से देखिएगा, एग्जाम में ये आता है बनाने को, ठीक है, गेट में नहीं आएगा क्योंकि गेट में कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता है।
आपको कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन आइदर इंटरव्यूज में पूछेंगे या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछेंगे। हाँ, ये पूछ सकता है, डायग्राम डायरेक्टली दे के गेट में आपसे पूछ सकता है कि ये क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है या फिर ये करेक्ट है या रॉन्ग है इस लैंग्वेज के लिए, तो ऐसे पूछ सकता है। तो Q0 स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, हाँ तो श्वेता आप बॉटम मार्कर के बारे में बोल रहे थे ना, या यस फिर? सर, जो भी इनिशियली स्टैक में वो है, स्टोर है, जो भी हाँ सिंबल। ठीक है। सो देखिए, प्रोग्रामेटिकली ये तो हम चेक कर लेंगे, मतलब जब हम प्रोग्राम लिखते हैं या जो भी है। सो प्रोग्रामेटिकली एम्प्टी स्टैक चेक करना ये कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास एक टॉप करके एक वेरिएबल होगा स्टैक का। सो टॉप इज इक्वल टू -1 हुआ तो स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। सो यस सर। अब हाँ, अब हम लेकिन डायग्राम जब हम बनाएंगे ना, तो डायग्राम में एक मार्कर हम रखेंगे वहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारा ऊपर कहीं अपीयर नहीं हुआ है। फॉर्मल डिफिनीशन में कहीं भी वो एंड मार्कर अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन डायग्राम में हम रखते हैं क्योंकि हमको वो चेक करना आसान हो जाएगा कि हाँ, ऑल्दो एक एक्सेप्टेंस का कंडीशन एम्प्टी स्टैक में ही है, कि मतलब हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हमारा स्टैक एम्प्टी में हो। बट हम स्टार्ट में मूव लेने के समय स्टैक के अंदर एक मार्कर डाल देते हैं। हाँ बोलिए। वो तो जब एक्सेप्ट हो जाएगा तब तो एम्प्टी होगा ना, स्टैक जो हाँ भी है। हाँ हाँ, पूरा एक्सेप्ट होने पे एम्प्टी होगा, ये तो अदरवाइज। इनिशियली तो हम लोगों को पता नहीं है कि वो मतलब एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ नहीं, वो नहीं पता है। सो हम एंड मार्कर एक यहाँ पे स्टैक का स्टार्टिंग मार्कर एक यूज कर रहे हैं। डैट मीन्स हम विदाउट किसी सिंबल को रीड किए स्टैक में इप्सिलम है, तो वहाँ पे हम हैश करके एक ये मार्कर डाल देते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट स्टेट से Q1 स्टेट में चले गए, मतलब हम अपना काम अब शुरू कर देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जब हमारा 0 आएगा, जितनी बार भी 0 आएगा, तो 0 आएगा तो स्टैक में इप्सिलम को हमको रिप्लेस करना है ए से, ठीक है संतोष। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ऐसा। यस सर। सो इप्सिलम को ए से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जितने भी 0 आते जाएंगे हमारा पुश होता चला जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट, ठीक है। अब हम ना एक टाइम पे ना नॉन डिटर्मिनिस्टिकली गेस करेंगे कि हमने सारा 0 रीड कर लिया है, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिकली गेस करेंगे कि सारा रीड कर लिया है, तब हम एक मूव लेंगे एक दूसरे स्टेट में, जहां पे हम हर एक 0 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 को देखते हुए हर एक 0 को के लिए जो हम ए पुश किए उसको पॉप करते जाएंगे। तो हम मतलब एक बार क्या करेंगे बीच में, जब हम इसके मिडिल में आ जाएंगे, इप्सिलम रीड करके स्टैक सिंबल एप्सिलम को एप्सिलम से रिप्लेस करेंगे। सो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक मूव हो गया, ठीक है। कुछ भी रीड नहीं कर रहे, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे स्टैक में। देन इस स्टेट में क्या करेंगे, इस स्टेट में हमको 1 को ये करना है। जब हम रीड करेंगे 1, ठीक है, तो क्या करना होगा हमको, जो हम पुश किए हैं स्टैक में उसको एक एक करके पॉप करना होगा। तो जब 1 के लिए, जब हम इनपुट सिंबल हमारा 1 है, तो हम ए को पॉप करेंगे। पॉप करने के लिए ए ऐसा है, ठीक है। ये क्लियर है? नहीं सर, एक बार फिर से जरा बताइए। हाँ यस तो सर। हाँ, तो यहाँ से बताना शुरू करें Q1 से।
नो या सर, स्टार्टिंग से। अच्छा, स्टार्टिंग से। सो स्टार्ट स्टेट मेरा Q0 है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, एक ट्रांजिशन बना देते हैं, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से बताते हैं। इप्सिलम हैश देन इप्सिलम, और ये हम उसके बाद एक्सेप्ट स्टेट Q3 में जाएंगे। पहला तो ये है कि ये फाइनाइट स्टेट ऑटोमाटा जैसा ही डायग्राम है, जिसमें पहले सिर्फ ये वाला हुआ करता था, ठीक है। अब इन नोशन हम ये ऐड किए हैं जो कि स्टैक के लिए है, ठीक है, क्योंकि स्टैक हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्टैक के लिए है, और ये जो है NFA वाला ही डायग्राम है, बाकी एक्सएलएम वाला। तो पहले सब हम स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हैं, Q0, ठीक है। जब हम Q0 से शुरू किए तो उस स्टेट में हम स्टैक के अंदर एक एंड मार्कर रख ले रहे हैं, ठीक है। एंड मार्कर रख ले रहे हैं कि हाँ हम एम्प्टी, या फिर टॉप सिंबल समझिए, जो है ना, टॉप सिंबल हम यूज नहीं कर रहे हैं, जनरली हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। सो टॉप सिंबल हम यूज नहीं कर रहे हैं, सो एक एंड मार्कर हम स्टैक में रख ले रहे हैं कि नाउ आई एम एट द एंड ऑफ द स्टैक। सो स्टैक के अंदर हैश डाल दिए, और प्रोग्रामिंग में भी हम हैश यूज करते हैं, वैसा कोई इशू नहीं है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली नहीं है। सो हैश जो है हमने काम शुरू कर लिया है, मतलब स्टैक में हम विदाउट किसी सिंबल को रीड किए स्टैक में इप्सिलम को हैश में कन्वर्ट कर दिए। मतलब जो हमारा स्टैक सिंबल है स्टार्टिंग में, ये सीधा लाइन बनता ही नहीं कभी मेरे से, ये हाँ, तो हम पहले हैश डाल दिए, ठीक है। लैंग्वेज मेरा ये है, ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। सो हैश डाल दिए तो हम Q0 से Q1 में चलेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? कोई दिक्कत? सर हैश, हाँ सर, यहाँ जो आप एप्सिलॉन को ले रहे हैं उसमें हमको प्रॉब्लम है। जैसे कल आप बताए थे कि अगर यक्स, ये मतलब यक्स की वैल्यू अगर हम एप्सिलॉन रखते हैं, इसका मतलब हम बाई को पुश कर रहे हैं स्टैक में, हम्म, और अगर बाई का वैल्यू एप्सिलॉन रहता है तो हम एक्स को पॉप आउट कर रहे हैं स्टैक से। ठीक है सर? हाँ, मतलब ऐसे स्टार्ट से बोलिए कि x को हम y से अगर रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक यस है, सर, यस तो सर, x को y से रिप्लेस कर रहे हैं, और अगर y एप्सिलम है तो क्या हो रहा है, x पुश हो रहा है, यस सर। ठीक है। और अगर x एप्सिलम है, ठीक है, तो y की जगह हम एप्सिलम बाई डाल रहे पुश हो हैं, रहा दैट है। मीन्स y पॉप हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो हाँ सर यहाँ यहाँ डायरेक्टली एप्सिलॉन मतलब सिंबल की तरह रीड हो रहा है, या वो प्रोसेस को आप मतलब शो कर रहे हैं पुश या पॉप वाला? हाँ हाँ, बस ये यही समझिए ना, x की जगह एप्सिलम है और y की जगह हैश है, ठीक है। x की जगह हम एप्सिलम लिए एंड y की जगह अगर हैश लिए, ठीक है। तो एप्सिलम लिए तो जो स्टैक जो है, स्टैक के टॉप में जहाँ पे मतलब पहले अगर एलिमेंट है तो उसके ऊपर में जाइए, वो एप्सिलम ही है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि स्टैक में ए है, सो ए एप्सिलम भी ए ही है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इस एप्सिलम के जगह, सिंस अभी ये एम्प्टी स्टैक है ना, कुछ नहीं है, तो इस एप्सिलम के जगह हम हैश को पुश कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, इनपुट में कुछ भी अभी नहीं रीड किए इसमें से, स्टैक में हम एप्सिलम की जगह हैश पुश कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये खाली था, खाली था, कुछ भी नहीं था, तो हमारा टॉप कुछ नीचे होगा, या फिर टॉप समझिए कि नेक्स्ट एंट्री होने वाले पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, जिसमें एंट्री करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे एप्सिलम है, तो एप्सिलम है तो एप्सिलम की जगह हैश पुश कर दी, उसका टॉप अपना आगे बढ़ गया नेक्स्ट। अभी ठीक है? सर तो मार्कर तो मतलब मौजूद रहना चाहिए ना, तो फिर सर मेरा मार्कर अगर हटा दिए हैं तो फिर कैसे मार्क कर पाएंगे कि टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, या मतलब? मार्कर कहाँ हटा है? तो बोल रहे हैं कि जो हमारा हैश है उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहे हैं। तो कौन सा मार्कर? ये हैश वाला नहीं, सर। हैश मार्कर ही है, एप्सिलम को हैश से रिप्लेस करे, हैश को एप्सिलम से नहीं। मतलब ये इनिशियल कंडीशन है, इसके बाद हम
सर तो हाँ डिस्कशन कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। हम मतलब क्लियर कट पॉइंट में पूछना चाहते हैं कि यहाँ जो क्यू नॉट है जो कि प्री होने दीजिए एग्जिस्टिंग स्टेट है कॉम्प्लेक्स, कोई मेरा, इशू नहीं है, कोई ये नहीं है। हाँ तो बोलिए। क्यू नॉट स्टेट में मेरा पीडीए है, हाँ तो सर अच्छा ठीक है। उसमें अगर एक हम एप्सिलॉन को रीड कर रहे हैं तो एक इसका मिनट क्या रुक। मतलब हुआ सर? हाँ एक मिनट, हम आपको पूरा बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। सो अब देखिए, हमारा हम Q0 स्टेट में, ठीक है, इसमें दो काम करते हैं। एक तो जो इनपुट एरे है उसमें से रीड करते हैं, ठीक है। ये क्या है, 0 0 0 डॉट 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 देन 1 1 1 ऐसा है, ठीक है। सो करेंटली मेरा हेड यहाँ पे है, ठीक है। और हमारे पास यस एक सर। स्टैक स्टैक में अभी कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स ये नीचे को टॉप मोस्ट को पॉइंट कर रहा है। कोई एलिमेंट नहीं है तो नीचे ही पॉइंट कराइए। अब ये ट्रांजिशन को यूज करके क्या कर रहे हैं, सो ये देखिए ये एप्सिलॉन यूज कर रहा है। सो हेड जो है, अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे W जो है A1 A2 A3 अप टू AM ऐसा है। तो हम यहाँ पे आपको बोले थे ना, जैसे सपोज W अगर यहाँ पे 0 0 1 1 होता, तो ऐसा नहीं है कि M जो है 4 होगा, 1 2 3 4। हम पहले एप्सिलॉन रीड कर रहे हैं, देन 0 रीड कर रहे हैं, देन 0, देन अगेन एप्सिलॉन, देन 1, देन 1, देन लास्ट में एप्सिलॉन, ठीक है। अगर सर हम यही इस पॉइंट हम पूछना चाह रहे हैं हाँ सर, ये इसको रीड इसके करने के लिए एप्सिलॉन क्यों रीड कर रहे हैं? हाँ, तो कन्वेंशन ऊपर में लिए है ना, तो उसके साथ डिफिनीशंस के साथ कंसिस्टेंट होना है ना हमको। कौन ये सा समझ कन्वेंशन सर? ऊपर हम देखिए, पिछले क्लास में भी हम बोले थे कि पुश और पॉप जो है, हम सिर्फ उसी पुश और पॉप के लिए सिर्फ वही इक्वेशंस हम यूज कर रहे हैं, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वाई, ठीक है। सो एक्स और वाई को एप्सिलॉन लेने, अब बोल रहे हैं आपको कि एक्स आप एप्सिलॉन लो, ठीक है। तो कहाँ से एप्सिलॉन लोगे, आपको यहाँ एप्सिलॉन दिखाना तो पड़ेगा ना। दैट्स वाई ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, इसमें एप्सिलॉन है। सो अगर W ऐसा है तो हम W को ऐसा कन्वर्ट करेंगे। नाउ आई कैन असाइन कि A1 हमारा ये हुआ, A2 हमारा ये हुआ, A3 ये हुआ, एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा समझे। तो ये 4 ही है एक्चुअली W में, बट हम एप्सिलॉन बीच बीच में इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि हम ये डिफिनीशन को अपने प्रीवियस डिफिनीशन से कंसिस्टेंट बना सके, ठीक है। प्रीवियस डिफिनीशन में हम बोल रहे हैं कि x y से रिप्लेस हो रहा है, एंड x भी एप्सिलॉन हो सकता है एंड y भी एप्सिलॉन हो सकता है। सो x अगर हम बोल रहे हैं एप्सिलॉन हो सकता है और W ये है, कहाँ है इसमें एप्सिलॉन। सो दैट्स वाई आपको W के लिए ना वो एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। इस डिफिनीशन में एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज इसका लेंथ m है और मॉड W में नॉट बी m। मॉड W m से छोटा छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होगा, m से छोटा हो सकता है। अभी थोड़ा क्लियर है। सर यक्स एप्सिलॉन हो सकता है, ये बात तो समझ में आ रहा है सर, हम्म कि मतलब हम प्रोसेस को दिखाने के लिए पुश हो रहा है, पॉप हो रहा है, इसके लिए हम हाँ, मतलब ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन y एप्सिलॉन क्यों होगा। बाई के जैसे वो होगा वैसे ये भी होगा, लेकिन हम हाँ हमारा कहना है कि इनपुट स्ट्रिंग में जो आप एप्सिलॉन रीड कर रहे हैं विदाउट स्ट्रिंग में होते हुए, हाँ उसकी उसके वजह से हम पूछ रहे हैं सर। हाँ, उसकी वजह से क्या पूछ रहे हैं आप। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं ना कि हाँ जैसे आप एप्सिलॉन, जैसे हमारा अगर पीडीए पी स्टेट में है हाँ और उसमें ए आई हम रीड करते हैं और ऑलरेडी स्टैक में यक्स है, हाँ ऑलरेडी स्टैक में यक्स है, तो ए हम्म आई सिंबल रीड करने के कारण हमारा जो स्टेट है पीडीए का
वो क्यू हाँ बन गया, और जो स्टैक में एक्स था टॉप मोस्ट एलिमेंट वो बाई हो गया। वाई हो गया, ठीक है। सर तो इसमें इसमें अगर बात करें तो अगर ए आई आप रीड करते हैं तो ए आई में मतलब कुछ भी सैम्पल हो सकता है, एप्सिलॉन ये वो कुछ भी। हाँ तो तो अब एप्सिलॉन Q0 में अगर हम इस डायग्राम को रेफरेंस माने तो Q0 में हम AI मतलब इप्सिलम को रीड कर रहे हैं, और ये X जो है ये भी इप्सिलम है, एंड हम एक स्टेट Q1 में जा रहे हैं, और हमारा अभी Y में हैश, सॉरी Y में हैश रखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो सर। ये इसका ये मतलब हो। सर तो ये बात तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन मेरा पूरा बात कंप्लीट नहीं हुआ था। ए हाँ हाँ आई में एप्सिलॉन रीड करने का क्या मतलब है, चूंकि वो स्ट्रिंग में नहीं है। यक्स के लिए तो एप्सिलॉन रीड कर रहे हैं, समझ में आता है ये कि आप इस सैम्पल को मतलब उसमें पुट कर रहे हैं हम्म, स्टैक में, हाँ हाँ मतलब पुश कर रहे हैं। लेकिन ए आई जो सिंबल है चूंकि हाँ स्ट्रिंग में तो है नहीं मेरा, हाँ। फिर यहाँ एप्सिलॉन देने का क्या मतलब है। अच्छा ठीक है। NFA आपने पढ़ा था? यस सर, एनएफए तो तो पढ़े थे। NFA जब हम पढ़े थे तो आपको इप्सिलम मूव में ये फील हुआ था कि उस इप्सिलम को हम नॉन डिटर्मिनिज्म को के कॉन्सेप्ट को कैप्चर करने के लिए हम इप्सिलम को यूज कर रहे हैं। हाँ तो यस सर, ये तो मतलब हाँ तो किसी भी स्टेट में हम कहीं से पहुंचे, ठीक है, तो उसके बाद इप्सिलम से अगर 15 मूव है तो हम उस 15 स्टेट में अपने आप को मानेंगे, मतलब वहां से पैरेलली अब काम होगा अलग अलग, ठीक है, हमारा ट्रांजिशन वहां से अलग अलग 15 जगह पे होगा, समझे? सर कंप्लीटली तो मैं मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन ठीक है सर, खुद से स्टडी करेंगे हम तो पता चल जाएगा। हाँ नहीं, अभी भी डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं सर, समझ में आ गया है, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए हैं। आप ये ना कहना चाह रहे हैं सर कि चूंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट है यहाँ, तो हाँ हाँ मतलब जहाँ कुछ नहीं भी होता है तो हम उसको एप्सिलॉन मान सकते हैं। जैसे हाँ। हमको वहाँ 0011 अगर रीड करना होता था, तो हम्म अगर कोई स्टेट 01 में रीड कर करके हम सपोज क्यू स्टेट में गए, हम्म तो उसके बाद अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है हम्म। तो हम एक एप्सिलॉन मूव ले सकते हैं, उसके बाद दोनों हाँ मतलब दो जे, और रिमेनिंग है। हाँ जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 0 रीड कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे दो ट्रांजिशन है, एक ये वाला ट्रांजिशन सेल्फ लूप वाला, और एक ये वाला ट्रांजिशन, ठीक है। सो हम कभी भी मतलब मान लिया 5 जीरो है, लेकिन हर जीरो के बाद हम नॉन डिटर्मिनिज्म यूज करके इस स्टेट में आ सकते हैं Q2 में, लेकिन यहाँ पे डाई कर जा रहा है, हमारा कंप्यूटेशन डाई कर जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट हमको 0 ही मिल रहा है और 0 पे कोई मूव नहीं है, समझ रहे हैं? अगर इसका आप डायग्राम बनाएंगे तो Q1 में, ठीक है, हर स्टेप पे आपको मतलब Q1 में ऐसे जा रहे हैं तो दो ट्रांजिशन है, एक इप्सिलम वाला ट्रांजिशन, एक 0 वाला ट्रांजिशन, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट फिर आपको 0 मिलता है तो ये Q2 में जा रहा है ना, इप्सिलम में Q2 में जा रहा है, नेक्स्ट फिर आपको 0 मिलता है तो ये ट्रांजिशन डाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्रांजिशन डाई नहीं कर रहा है। Q1 में फिर से ये मूव होता चला जाएगा, डाई मतलब यहाँ पे हाँ डाई कर रहा है, समझिए। तो यहाँ पे है नॉन डिटरमिनिज्म वैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ओके ठीक है। सर। हाँ तो एक ये तो इप्सिलम का मतलब जो होता है हम वो समझा रहे हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पे था शायद। सो इप्सिलम ट्रांजिशन पे अब हम इन एक जेनरिक ये बता रहे हैं कि इप्सिलम ट्रांजिशन एक्चुअली हम लोग यूज क्यों करते हैं। सो वो तीन चीजें हैं यहाँ पे, पहले एक्स और वाई का ट्रांजिशन वाला दोनों चीज आप समझ गए हैं कि एक्स और वाई में हम क्यों इप्सिलम लेते हैं अलग अलग। नाउ जब हम AI को इप्सिलम ले रहे हैं तो इसका मतलब कि बिना किसी इनपुट को रीड किए हम कुछ ट्रांजिशन ले रहे हैं, ठीक है। सो ये नॉन डिटर्मिनिज्म हो ही गया ना कि पिछले स्टेट में हम आए थे और वहां से हम बिना किसी इनपुट रीड किए भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम अभी साइमल्टेनियसली दो स्टेट में हैं, हमारा कंप्यूटेशन दो स्टेट में डिफरेंटली वर्क करेगा। सो ठीक है, वो थोड़ा सा NFA का जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। सर मेन मेन बात है ना, जैसे विदाउट कोई पर्पस के जब एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेते हैं तो हाँ मतलब एक होता है ना प्री प्लान पर्पस कि हाँ हमको डायरेक्टली वहां जाना है या ऐसे, तो प्री प्लान पर्पस हमको यहाँ नहीं पता चल रहा था, इसके वजह से मतलब पूछ रहे हाँ थे कि हम समझ रहे एप्सिलॉन हैं क्यों वो रीड कर रहे हैं। मतलब दैट इज आप इंट्यूटिवली नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, दैट्स वाई आप अच्छे क्वेश्चन पूछ पा रहे हो।
सो पॉइंट इज दैट कि हर चीज का इंट्यूशन पकड़ना चाहिए, दैट इज वेरी गुड। सो होना चाहिए, मतलब क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, क्यों हो रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्या हो रहा है। सो क्यों हो रहा है आपको अभी ध्यान रहेगा ना, देन फ्यूचर में आप कभी भी भूल भी जाओ देन यू कैन कनेक्ट इट। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप इंट्यूशन भी बोलोगे, देन सम हाउ पीपल विल कनेक्ट कि हाँ इसको पता है चीजें इंट्यूटिवली, सो ये तो कर ही देगा वो चीज। मेमोरी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते लोग, ठीक है, सो दैट्स गुड नॉट बैड। सो यहाँ पे ये इप्सिलम का मतलब है कि बस स्टैक, अभी काम शुरू करने के पहले हम स्टैक में इप्सिलम चाह रहे हैं, सिर्फ इतना मतलब है यहाँ पे इप्सिलम का मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट में Q1 में हम क्या कर रहे हैं, जब भी जीरो आ रहा है, ठीक है, पुश कर रहे हैं स्टैक में कॉरेस्पॉन्डिंग ए, जब भी जीरो आ रहा है ए हम पुश करते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे पुश कर रहे हैं जब भी जीरो आ रहा है। सो जब वन आया और एक नॉन डिटर्मिनिस्ट मूव भी है इप्सिलम वाला, ठीक है, जो अपने आप नेक्स्ट सिंबल जब तक वन नहीं मिलेगा वो डाई करता जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट सिंबल उसको वन मिलेगा तो वो ये होगा, हैश तो उसको मिलेगा नहीं, हैश तो एंड में मिलेगा। सो यहाँ पे जब भी उसको वन मिलता रहेगा मतलब उसको वन चाहिए Q2 में, लेकिन अगर हमको सिंबल जीरो मिल रहा है तो वो मतलब वो पाथ जो है इसका मतलब ये पाथ लीजिए या ये पाथ लीजिए, ये सब अपने आप डाई करता जाएगा, तो सिर्फ एक ही पाथ निकलेगा उसमें से, ठीक है। समझ रहे हैं बात संतोष? यस सर, हाँ तो 50% यहाँ, ऑलमोस्ट समझ गए हैं। हाँ 50% ऑलमोस्ट समझ गए, नाइस आंसर। आपको 100% समझना होगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पढ़ के आइएगा इसी को। यस सर। जो है ना 2 लेक्चर्स हैं और नोट्स है, इसी को पढ़ लीजिएगा, हमको लगता है हो जाएगा। सो ये जब जीरो, हम अभी एक एग्जांपल भी कर रहे हैं इस पे, तो ये डायग्राम Q1 पे क्या कर रहे हैं, जब भी जीरो आ रहा है हम पुश कर दे रहे हैं, ठीक है, Q1 में जब भी जीरो आ रहा है ए पुश कर दे रहे हैं स्टैक में, क्यों, क्योंकि हर एक जीरो के लिए हमको बाद में ये ए को निकालना होगा, जितना जीरो है उतना ए हम पुश कर रहे हैं स्टैक में, ठीक है। तो यहाँ पे जितना वन आएगा उसके लिए ए को निकाल भी रहे हैं, दिख रहा है ये और ये समझिए, यहाँ पे जीरो के लिए ए को पुश कर रहे हैं, यहाँ वन के लिए ए को पॉप कर रहे हैं, तो जितना जीरो है उतना वन है, तभी हमारा ट्रांजिशन सक्सेसफुल होगा, तभी हमको एंड में हैश दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। कोई भी एक ज्यादा हो, जीरो का भी ज्यादा हो या वन भी ज्यादा हो, तो हम फंसने वाले हैं, ठीक है। अगर जीरो ज्यादा हो तो हैश पहले आ जाएगा, और जीरो ज्यादा हो तो हैश पहले आएगा, हाँ जीरो ज्यादा हो तो हैश पहले आ जाएगा, और वन ज्यादा हो तो क्या होगा, जीरो से ज्यादा अगर वन हो तो क्या होगा, 1 बच जाएगा सर। बच जाएगा स्टैक में। चलिए, तो स्टैक में स्टैक में ए नहीं बचेगा एक्चुअली, ए आप कम ना पुश किए, हाँ सर, हाँ, हैश मतलब पहले उसके आ बदले जाएगा, ए कर रहे हैं। हैश पहले आ जाएगा और सिंबल में वन बचा रह जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग में वन बचा रह जाएगा और हैश पहले, जबकि वन के लिए हमको ए चाहिए पुश करने के लिए, तो वो भी डाई कर जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देते हैं इसी का, अभी ठीक है, आपको श्वेता क्लियर है? यस सर। सर हाँ वहाँ पे जो एप्सिलॉन की जगह जो ए वहाँ पे पुश कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पे वहाँ पे कुछ एप्सिलॉन, मतलब कुछ भी एप्सिलॉन के पुश कर सकते हैं ना, मतलब हम जीरो भी कोई पुश भी कर सिंबल, सकते हैं। कोई भी वहाँ सिंबल ले पे लीजिए, गामा में कोई भी सिंबल ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, अल्फा लेना है तो, ठीक है, एक मतलब कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी हम ले लिए कैपिटल में ताकि डिस्टिंग्विश कर सके कि मतलब 0 1 2 अगर हम इसके लिए लिए हैं, सिग्मा के लिए लिए हैं, तो गामा के लिए हम ए बी सी ऐसा ले ले रहे हैं ताकि डिस्टिंग्विश कर सके, समझाने में आसानी होता है ना। अब देखिए उसका इस पे एग्जीक्यूशन हम दिखाते हैं, इधर वाला मिटा दें क्या, थोड़ा ये डायग्राम चाहिए हमको, ये मिटा देते हैं। तो देखिए मान लिया, अब टेबल बनाते हैं इसका, मान लिया जीरो हमारा 0 to the power 2 1 to the power 2 है, ठीक है, तो कैसा होगा, सॉरी सीधा लकीर मेरे से नहीं बनता है, ऐसे ही लकीर खींच पा रहे हैं।
ये सिंबल रीड है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सिंबल रीड करना है, ये वाला ट्रांजिशन यूज्ड है, यूज्ड, ये करंट स्टेट, स्टेट, ठीक है, और स्टैक कंटेंट। सो पहले अभी देखिए ये है मेरा इनपुट। सो पहले कोई भी सिंबल नहीं रीड है, Q0 स्टेट में है एंड स्टैक कर रहे हैं, इप्सिलॉन रीड कर रहे हैं और हम ट्रांजिशन यूज कर रहे हैं इप्सिलॉन इप्सिलॉन हैश, ये ट्रांजिशन वाला ये यूज किए, देन हम Q1 स्टेट में गए, ठीक है। स्टैक में अभी मेरा क्या हो गया, हैश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमको 0 आ रहा है, सो 0 हम रीड किए, ये वाला ट्रांजिशन यूज करेंगे। सो ट्रांजिशन क्या है, 0 इप्सिलॉन ए, तो हम यहाँ से गए 1 में, ठीक है, और यहाँ से ए पुश किया तो स्टैक में ए हैश हो जाएगा, ठीक है। अगेन 0 आया तो हम कहाँ गए, यही ट्रांजिशन यूज करेंगे, 0 इप्सिलॉन, फिर ए पुश करेंगे, फिर स्टेट Q1 में ही रहेंगे एंड देन अगेन ए को स्टैक में पुश कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? देन अगेन देखिए, तो 2 तो 2 0 रीड कर लिया, अब 1 आने वाला है। सो 1 के लिए हमको इस स्टेट में जाना होगा, तो अभी हम ये वाला ट्रांजिशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि इप्सिलॉन रीड करेंगे, इप्सिलॉन 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 वाला ये करेंगे, देन स्टेट किस में जाएंगे, Q2 में जाएंगे, स्टैक सिंबल सेम ए हैश। अब इस स्टेट में हम 1 यूज करेंगे, सो 1 यूज करेंगे तो क्या हम यूज करेंगे, 1 ए एप्सिलॉन, ये वाला यूज करेंगे। क्लास में है, और स्टेट Q2 में जाएंगे, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, पॉप हो जाएगा, ये पहला 1 है, सो पहला 1 है तो इसको पॉप कर देंगे तो बचेगा ए हैश, ठीक है। नेक्स्ट 1 यूज करेंगे, सो नेक्स्ट 1 के लिए भी 1 ए, देन एप्सिलॉन यूज करेंगे, स्टेट Q2 में ही रहेंगे, देन अब इसको भी पॉप कर देंगे तो हैश बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको ये वाला ट्रांजिशन यूज कर लेते हैं। ये ट्रांजिशन में क्या है, एप्सिलॉन रीड किया, सिंबल रीड एप्सिलॉन, और ट्रांजिशन है एप्सिलॉन 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 आई मीन एप्सिलॉन रीड किया, स्टैक सिंबल हैश है एंड देन उसको रिप्लेस कर रहे हैं एप्सिलॉन से। स्टेट हम Q3 में जा रहे हैं ना, हमारा स्टैक एम्प्टी हो जा रहा है, अगेन एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। ये क्लियर है सबको, कैसे 0 टू द पावर 2 1 टू द पावर 2 हुआ, ये क्लियर है यस सर। सभी को? सभी को क्लियर है? यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। यस सर। यस सर। चल, तो अब एक ऐसा स्ट्रिंग देखते हैं जो कि रिजेक्ट होगा, ठीक है। एक्सेप्ट होने वाला तो देख लिए, रिजेक्ट होने वाला एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज क्या ले लें, छोटा ही लेते हैं, 0 टू द पावर 1 नहीं 0 टू द पावर 2 ले लेते हैं एंड 1 ले लेते हैं। ये स्ट्रिंग का देखते हैं क्या होता है, W इक्वल टू दिस। सो यहाँ पे सिंबल रीड transaction used transaction नहीं transition sorry transition used current state
stack content. ठीक है, सो पहले वही पहला वाला सेम होगा यहाँ भी Q0 एप्सिलॉन, ठीक है। फिर हम लोग एप्सिलॉन रीड करेंगे, दूसरा भी सेम होगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन हैश पुश कर दिए, स्टेट Q1 में चले गए, स्टैक सिंबल हैश हो गया। नाउ हमारे 0 आया, सो 0 आया तो क्या हो गया, नेक्स्ट 0 रीड किए, तो 0 जब रीड कर रहे हैं सो हम ए पुश कर रहे हैं स्टैक में Q1 में रहते हुए, सो ए हैश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 0 आया तो सेम काम कर रहे हैं, एंड Q1 में गए, अगेन ए पुश किया, ठीक है। अब हम ये वाला ट्रांजिशन यूज करेंगे, 2 0 कर लिए, नेक्स्ट 1 है, सो ये वाला ट्रांजिशन यूज करके Q2 में जाएंगे, सो एप्सिलॉन Q2 में गए, स्टैक सिंबल सेम रहेगा। सो नेक्स्ट जो है हम 0 1 यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे, सो ये क्या होगा, 1 यूज करेंगे तो उसके लिए ये वाला यूज होगा, तो ये क्या होगा 1 A देन एप्सिलॉन, ये होगा Q2 में ही रहेंगे, देन ए पॉप हो जाएगा तो ये हैश हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है उसके बाद हमारा अटक गया, नो सिंबल, ठीक है। नो कोई सिंबल नहीं है ना यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है आगे, सो मान लिया है, मतलब यहाँ से फिर ये हो गया ट्रांजिशन रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे अटक गया हमारा ट्रांजिशन, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। क्लियर है अभी? यस बोलिए। सर। बाकी लोग? यस सर। चलिए ठीक यस है, सर। गुड, स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग।